मैं ये बात मानता हूं कि हम में से आज हर दूसरा तीसरा पाकिस्तानी जो मुल्क के हालात हो चुके हैं वो मुल्क छोड़ के जाना जा रहा है। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि इटली ने दीगर ममालिक से लोगों को बुलाना शुरू किया और अपने गांव में बसाना शुरू किया, और साथ में इटली ने जो है वो $76,000, एक साल पहले की बात बता रहा हूं आपको, $76,000 इटली ने देना शुरू किए थे। ठीक है, अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि वो प्रोग्राम अभी भी चल रहा है या नहीं चल रहा, लेकिन ये नया प्रोग्राम जो आया है ये है आयरलैंड का। ये एक ऐसा मुल्क है जो ये कहता है कि अगर आप वहां पे बसना चाहते हैं दो तरीकों से, या आप शादी करके बस जाएं या आप जो है वो वैसे वहां पे चले जाएं। शादी करके अगर आप बसते हैं वहां पे तो उसके पैसे ज़्यादा हैं, और अगर आप वैसे चले जाते हैं तो उसके पैसे कम हैं। लेकिन वो कहते हैं कि आप वहां पे जाएं, अगर किसी खातून से तो आपकी बातचीत होती है, या वैसे ही अगर आपको कोई रिश्ता मिल जाता है आप शादी कर लें, तब आपको हम उसके पैसे देंगे। अच्छा, ये पैसे किस चीज़ के पैसे हैं ये भी मैंने आपको बताना है, और आज की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा ये प्रोग्राम है क्या, वहां पर जाके करना क्या है, खाली वहां पर रहना है या वहां पे कोई काम करना होगा, क्या करना होगा, और आखिर ये ममालिक ऐसा कर क्यों रहे हैं। इंसान के जहन में सोच आती है। जब मैंने ये खबर देखी तो पहली सोच मेरे जहन में यही आई कि यार ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, कोई क्यों करेगा, कोई अपने ही मुल्क में रहने के पैसे क्यों देगा। अगर मैं अपने पाकिस्तानियों की बात करूं तो हम तो तरस रहे होते हैं यार कोई हमें बुला ले, जो सच्ची बात है यार। मैं अब किताबी बातों पर यकीन मैं नहीं रखता हूँ। अच्छा, अब ये जो प्रोग्राम है नाज़रीन, ये प्रोग्राम क्या कहता है, ये इस प्रोग्राम को जो नाम दिया गया है वो लिया गया आवर लिविंग आइलैंड्स। बेसिकली आयरलैंड एक ऐसा मुल्क है, ये यूके की एक यूं कह लें कि सल्तनत है, एक ऐसा मुल्क है नाज़रीन कि जिसके कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। इसके कुछ गांव ऐसे हैं जहां बमुश्किल 2,500 से 3,000 लोग रहते हैं, और ये जो गांव है नाज़रीन ये जजीरों पे मुहित हैं, ये जजीरे हैं, ये बिल्कुल मेनलैंड आयरलैंड के साथ जो है वो कनेक्टेड नहीं है, ये जजीरे हैं। इन जजीरों पे बहुत कम लोग रहते हैं, वहाँ पे घर हैं, बड़े बड़े पुराने घर हैं, और वो इतने पुराने भी नहीं है, कोई कम यूँ कह लें कि 20-25 साल पुराने घर हैं वहाँ पे। उन घरों को लोग छोड़ के जा चुके हुए हैं। हुकूमत आयरलैंड ने ये ऐलान किया है कि अगर यहाँ पे आप रिलोकेट होते हैं तो रिलोकेट होने के हम आपको देंगे पैसे, मगर शर्त यह है कि 3 साल के अंदर अंदर आपने जिस घर में रह रहे होंगे वो घर आपको मुफ्त मिल जाएगा। उस घर में आपने जो है वो रेनोवेशन शुरू कर देनी है, आपने उस घर को बेहतर बनाना है पहले से। और अगर आपको वहाँ पे अगर आप शादी करते हैं, शादी करके जाते हैं, तब आपको मिलेंगे तकरीबन $1.5 लाख, और अगर आप शादी के बगैर जाते हैं नाज़रीन तो तब बताया गया है आपको मिलेंगे $80,000। $1.5 लाख पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन कोई 4 करोड़ रुपया बनता है मेरा ख्याल है। और अगर आप बगैर शादी के जाते हैं $80,000 जो है वो कितना बन जाएगा, मेरा ख्याल है को 2.5 करोड़ रुपया बन जाएगा। तो ये फ़र्क है। तो इतनी रकम जो है आपको दी जाएगी, इसमें आपके वहाँ का रहने का खर्चा भी कुछ हद तक पूरा होगा, फिर आपने कुछ पैसे उस घर में भी लगाने हैं जो घर आपको दिया जाएगा। अब सवाल पाकिस्तानी मुझसे ये करेंगे आई एम श्योर कि हम कैसे जा सकते हैं। नाज़रीन, बेसिक तरीका तो ये होता है कि वहाँ पे उनके जो अपने लोग हैं, वहाँ के आयरलैंड के मेनलैंड आयरलैंड के रहने वाले या यूके के रहने वाले लोग हैं, वो तो सिंपली एक एप्लीकेशन देंगे, वो एप्लीकेशन प्रोसेस होगी। बेसिकली जो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये डिपार्टमेंट है वहाँ का, दोबारा बता देता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, इसको एप्लीकेशन देनी है, ये उसको प्रोसेस करेगा, सिलेक्ट करेगा उसमें से लोग। जो लोग इस मुल्क से बाहर रहते हैं, कि जो लोग फॉरेनर्स हैं, जैसे कि पाकिस्तानी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उनके लिए शर्त यह है कि उनको पहले उस मुल्क का वीज़ा अप्लाई करना होगा। वीज़ा लगेगा, उसके बाद वो इस डिपार्टमेंट के थ्रू, जिसका मैंने नाम दिया डिपार्टमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट,
इस डिपार्टमेंट के थ्रू फिर वो अपनी एप्लीकेशन देंगे। वो एप्लीकेशन अगर मंजूर हो जाती है तो फिर उनको ये पैसे भी दिए जाएंगे, वहाँ पे घर भी दिया जाएगा और बाकी तमाम सहूलियात वहाँ पे उनको दी जाएंगी। तो नाज़रीन, टोटल जो है इस ये 5 काउंटीज़ हैं बेसिकली। उनमें से कुछ गैलवे है, डोनेगल है, मेयो हुए, गैलवे एंड कॉर्क है, ये काउंटीज़ हैं। इन्होंने बेसिकली ऐलान किया है कि इनके मेयर्स जो हैं इन काउंटीज़ के, उन्होंने ऐलान किया है कि हम इन काउंटीज़ पे इतना खर्चा करने को तैयार हैं। $3.5 मिलियन इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगेगा। वहाँ पे इंटरनेट की सहूलियात और जो बेसिक सहूलियात हैं उनको इन्हांस करने पे वहाँ पे लगाया जा रहा है। तो बेसिकली आपने जो है वहाँ पे, और ये बेसिकली 30 आइलैंड्स ऐसी हैं कि जिन पे तमाम का तमाम खर्चा किया जाएगा। ये 10 साल का प्रोग्राम है। अच्छा, ये अगले 10 साल तक जारी रहेगा। ये एक लंबा प्रोग्राम है, ये छोटा प्रोग्राम नहीं है। तो अगले 10 साल तक नाज़रीन ये प्रोग्राम जारी रहेगा। अब जो पाकिस्तानी मूव होना चाहते हैं उनको मैं बता देता हूँ यहाँ से। पहले आपको आयरलैंड का वीज़ा अप्लाई करना है। आयरलैंड का वीज़ा, अच्छा होता है क्या था, आयरलैंड का वीज़ा आसान है कदरे बाकी जो जगह हैं उनके निस्बत आसान है। उसकी वजह ये है, हमने कभी अप्लाई नहीं किया। हमें लगता था कि यार जाना है तो बरतानिया ही जाना है, लंदन जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, आयरलैंड क्या करना है जाके। और आयरलैंड में वैसे भी पाकिस्तानियों के लिए कोई इतनी खास जॉब अपॉर्चुनिटी इससे पहले थी नहीं। लेकिन अब चूंकि एक लुक्रेटिव अट्रैक्शन आई है, तो मेरे ख्याल है पाकिस्तानीज अब बड़ी तादाद में इसके लिए अप्लाई करेंगे। दुनिया के बाकी लोग भी अप्लाई करते हैं, बट अगेन माई स्पेसिफिक वीडियो वाज फॉर पाकिस्तानी। तो अगर आप अगेन चाहते हैं इस हवाले से कोई पर्सनल सवाल पूछना,